नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार और आज हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य का इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर क्या एक्सपीरियंसेस होता है, उसकी रीजनिंग को समझते हैं और क्या-क्या दृष्टिकोण इसमें हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे भारत के अंदर पॉपुलेशन है, तो उसमें किस तरह से सामाजिक विविधताएँ देखने को मिलती हैं, सांस्कृतिक कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि बहुत सारी बार क्या है कि इस चीज़ों को अनदेखा किया जाता है, जैसे पारंपरिक समाज में जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, तो उसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी बार कुछ दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि मानसिक दुर्बलता, अशुभता और व्यक्तिगत कमजोरी से जोड़ लिया जाता है, जिससे क्या है कि मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है और जो अनुभव रहते हैं, जो चुनौतियाँ रहती हैं, जो संभावित विचार रहते हैं मनुष्यों के, वो सुधार में नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि मानसिक समस्याएँ धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं कैसे क्या ये चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ पे अफ़ेक्ट करती हैं, कैसे हमको राइट ट्रीटमेंट लेने से रोकती हैं और कोई अगर पेशेंट है स्टार्टिंग फेज़ में उसको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या फिर कोई भी मेंटल इलनेस से वो परेशान है, तो क्यों वो ट्रीटमेंट ले नहीं पाता है, क्यों मन ही मन वो उदास रहता है, खुल के बता नहीं पाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। आधुनिक भारत भारत की बात करें तो क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा कलंक कहा गया है। ऐसा होता है कि जैसे पारंपरिक समाज में मानसिक बीमारियाँ अक्सर अपराध, जादू टोने या फिर श्रद्धा की कमी जैसे किसी धर्म से वो जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो वो उस चीज़ में देखी जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को लक्षण छुपाने में दिक्कत होती है। बहुत सारी बार क्या है कि वो खुद ब खुद अंदर घुटन होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि पूरी तरह से वो अपने लक्षण और उनके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, वो खुल के बता नहीं पाते हैं। तो ये समस्याएँ ज़्यादा पेशेंट को परेशानी करती है, इसलिए क्या है कि इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा आती हैं। तो सब सामाजिक संरचना क्या है और मानसिक स्वास्थ्य का इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भारतीय परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे सामाजिक ताने-बाने होते हैं, रिश्तों की गहराई होती है और सांस्कृतिक अपेक्षाएँ होती हैं, तो उसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर गहरा असर पड़ता है। तो क्या है कि संयुक्त परिवार पहले होता था, तो उसमें क्या है कि बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी, जिसकी वजह से क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जब से आधुनिकीकरण हुआ है, तो एकल परिवार हो गए हैं, उसकी वजह से क्या है कि स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि जैसे वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी चैलेंजेस रहते हैं, तो उनको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फैमिली चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद में क्या है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी ब्रेन के ऊपर पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या है कि मानसिक असंतुलन बन जाता है, तो वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं और सेटलमेंट नहीं बिठा पाते हैं सब चीज़ों में। तो माइंड बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। सेकंड थिंग सर इसमें आती है कि पारिवारिक दबाव, मतलब क्या है कि जो पारिवारिक दबाव रहता है, उसकी वजह से भी परेशानी होती है, जैसे कि जो अपेक्षाएँ रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं फैमिली मेंबर्स जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा प्रॉब्लम